इससे ज्यादा तुझे और कितना करीब लाऊं मैं, इससे ज्यादा तुझे और कितना करीब लाऊं मैं कि तुझे दिल में रखकर भी मेरा दिल नहीं भरता। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। ये शेर हमें भेजा है बोकारो से रमेश सिंह ने। रमेश सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रिया भी लगातार देते रहिए। आइए खबरों की तरफ आप तमाम लोगों को लिए चलते हैं। हमारे पास सबसे पहली खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के बोकारो में गोमिया पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। पीपुल्स मोर्चे के 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से एक का नाम बताया जा रहा है रमेश करपानी, जो एरिया जोनल कमांडर है और जोनल कमांडर के तौर पर यह रंगदारी वसूलने का काम करते हैं। बताया जाता है कि ये संगठन रंगदारी वसूलने का काम कर रहा है और इसी के आरोप में 2 सशस्त्र अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इन दोनों की आज पेशी हुई है अदालत में। आइए आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं। आसनसोल में सड़क हादसे के खिलाफ और ट्रैफिक विभाग की बदइंतजामी के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आसनसोल में आज सुबह अभिभावकों ने इकट्ठा होकर सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जीटी रोड काफी देर तक जाम रहा। आपको जानकारी दे दूं कि एक दिन पहले यानी कल एक महिला की मौत हो गई थी। वह आसनसोल के संत मेरी स्कूल में पढ़ने वाली अपनी बच्ची को ले जा रही थी स्कूल छोड़ने। इसी के दौरान एक वाहन ने तेज गति से आकर टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। और इसके बाद आज अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ट्रैफिक विभाग की नाइंतजामी के खिलाफ इन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। इनका कहना है कि डिवाइडर बनना चाहिए और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, क्योंकि इस इलाके में बच्चे पढ़ने आते हैं और कोई हादसा ना हो भविष्य में, इसे लेकर ट्रैफिक विभाग को और भी तेज गति से काम करना होगा और ट्रैफिक विभाग को और भी ठीक करना होगा। ये दिखाते हैं आपको कि किस तरह से इनका गुस्सा सामने आया। और पीछे देखो पीछे भैया, पीछे 3 घंटा जितना होगा बैठा। রাস্তায় যখন ক্রসিং হচ্ছে পুলিশের বাচ্চাকে আনতে যাচ্ছে, তখন পুলিশের সামনে কি করে বাচ্চার অভিভাবকের ইয়ে হয়, মৃত্যু হয়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, মারা যায়। এই যে এখানে আমাদের সিসি ক্যামেরা নেই, পুলিশের ট্রাফিকের ভালোভাবে কাজ করছে না, ট্রাফিক পুলিশ নেই এখানে, তারপরে এখানে ব্রেকার নেই, এগুলো যে পার্কিং নেই, আর বারবার যে অ্যাক্সিডেন্টটা হচ্ছে, বাচ্চাদের যে দায়িত্বটা কে নেবে? যার ঘরের অভিভাবকরা মারা যাচ্ছে, তার বাচ্চার সুরক্ষার দায়িত্ব কে নেবে? পুলিশ কোথায় থাকে ওই সময়? তখন সেই সময় পুলিশ কি ঘুমিয়ে থাকে? सुलेखा महतो। कल इस जगह पे ट्रैफिक का लापरवाही के कारण एक महिला जो गर्भवती थी
उसे किसी गाड़ी ने मारकर चला गया और इसी का प्रतिवाद में हम लोग आए हैं स्कूल में, सत्यमेरी गोरटी स्कूल में। पुलिस और स्कूल का प्रशासन मिलकर दोनों ऐसा एक उपाय सोचे कि यहाँ दुर्घटना ना हो। कारण हमने पुलिस से अगर यहाँ ट्रैफिक का व्यवस्था सही से रहता वो बेचारी अभी जीवित रहती। 2 बच्चे की माँ है, एक तो गर्भवती थी और 2 बच्चे। কেন এখানে এসছেন আজকে, কি ব্যাপার? খবর পেলাম সকালবেলাতে যে কালকে এখানে গীতা সাউ বলে এক ভদ্রমহিলা, সে প্রেগনেন্ট ছিল, তাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে এবং সে মারা যায়। তো এখন এখানে আমি এসে যেটা বুঝলাম, পুলিশ কাউকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, তো পুলিশ বলছে যে যার গাড়ি সেই গাড়ির নাম্বারটা নাকি আবছা আছে। ये कल एक तो एक्सीडेंट हो गया था, बच्ची अपने बेटी को लेने के लिए आए थे। उस समय हम लोग सब क्लास में एग्जाम चल रहा है अभी, तो सब हम लोग बिजी हैं उसमें। तो बाद में आके पता चल रहा है कि वहाँ पर अपने लेने नर्सरी में पढ़ती है उनकी बच्ची, ठीक है। तो इसी के बारे में इन लोग क्या डिमांड है आपसे? इन लोगों का डिमांड है, अभी रोड का क्या डिमांड है, उन लोग क्या चाह रहे हैं, सिक्योरिटी उन लोग से क्या वो लोग मांग रहे हैं? स्कूल से मांग रहे हैं। स्कूल के भीतर में तो मेरा सेफ्टी हम तो अपना देखेंगे ना, बच्चा लोगों का सिक्योरिटी। तो जो जरूरत है वो तो मेरे पास, हम लोग ऑफिस में आएंगे, हम लोग लिख के जो देंगे अच्छा, मतलब उन लोगों वही उसके विषय में हम लोग सोचेंगे। अभी उन लोगों का डिमांड है गार्जियन के, मतलब सब गार्जियन की तरफ से जी। कि मतलब वो बच्ची लोगों का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, उन लोगों का फीस माफ कर दें। वो सब आके पेरेंट्स साथ में बात करेंगे, तो जरूर इसके विषय में हम लोग विचार करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। सबको ही बोलने से तो नहीं होगा ना, गार्जियन अभी ये माहौल तो हाँ कुछ और है। समझ रहे हो। हाँ, तो इसीलिए अभिभावक आके वो लोग मुलाकात करेंगे, लिख के वे भी देंगे, तो जरूर अपना मैनेजमेंट अपने सोचे, ठीक है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बोर्ड मीटिंग आज संपन्न हुई। कई समस्याओं पर बातचीत की गई, खास तौर से पानी की समस्या। गर्मी का मौसम आते ही आसनसोल के कई वार्डों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। इसी समस्या पर खास तौर से चर्चा की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इस बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार किया, बाइकॉट किया और ये लोग शामिल नहीं हो पाए मीटिंग में। हम आपको दिखाएंगे कि इस मीटिंग में किस बात को लेकर चर्चा की गई। इस संदर्भ में हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय से और कांग्रेस के पार्षद गुलाम सरवर से। आइए जानते हैं। যে জলকষ্টের মধ্যেখান দিয়ে আসানসোলের মানুষেরও কিছুটা হলেও অসুবিধা হয়েছিল, আমরা কিন্তু সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। সেই এজেন্ডায় আপনারা পেয়েছেন। আপনারা সামনে খুব বড় পরব ঈদ আসছে আগামী 3 তারিখ। সেই ব্যাপারে কর্পোরেশনের যারা স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের লোকজন আছে, যারা জলের বিভাগের লোকজন আছে এবং যেখানে যেখানে সত্যিকার এখনো ঠিক মতন আলোর ব্যবস্থা হয়নি, কারো কোনো জায়গায় মসজিদের সামনে বা যেখানে নামান্য ব্যাপার নিয়ে আমাদের কাছে এই এমআইসি এবং অন্যান্য যে সমস্ত কর্পোরেশনে আরও ফান্ডের ব্যাপার নিয়ে যে সমস্তগুলো ছিল সেইগুলোর ব্যাপার নিয়ে আমরা ওনাদের চিঠি করেছিলাম। ওনারা আমাদের একটা ডেট এক্সটেনশন করে চিঠি দিয়েছে যে আগের মাসের মধ্যে সমস্ত কিছু কমপ্লিট করে নিতে, এবং ওনাদের মধ্যেও যে করসপন্ডিং আছে সেটা মেয়র সাহেব এবং আমাদের যারা ডেপুটি মেয়র বা আমাদের এমআইসি থাকবেন তারা করে নেবেন। তো আমি আজকের এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রথমে অনিমেষ দাসকে অনুরোধ করবো যে উনি কিছু বলুন। মানে অলরেডি আমি বলেছি যে যেহেতু আসানসোল কর্পোরেশন নির্বাচন আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচন ছিল
এবং মানুষ এর মধ্যে আমরা পুরোটাই নির্বাচনের মধ্যে ছিল, যে কারণে এটা দেরি হয়েছে। এটা কিছুদিন 2-1 দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। बढ़ती गर्मी से लोग खासे परेशान थे। हालांकि आज गर्मी थोड़ी सी कम हुई है, आज मौसम ने अपना मिजाज बदला है, लेकिन फिर भी गर्मी कम नहीं हुई है। गर्मी तो है ही, इससे राहत दिलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थानों की तरफ से पेयजल आपूर्ति सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं और कुल्टी इलाके में भी इसी तरह का एक केंद्र स्थापित किया गया है 1 महीने के लिए, जिसमें तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के तमाम पदाधिकारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। आइए दिखाते हैं कि इस सेवा के दौरान कैसे लोगों की मदद की जा रही है। देखिए, जैसा कि मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी के निर्देश पे ऑर्डर पे उनका निर्णय से आसनसोल कॉरपोरेशन का उद्योग के जरिए कुल्टी बोरो हाट के द्वारा आज नियामतपुर में बोरो हाट की तरफ से पानी और बतासा का इंतजाम किया गया है, जो निर्देश दीदी का निर्देश है। और उसके लिए हमारे बोरो के जितने भी इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर, सब असिस्टेंट इंजीनियर, तमाम ग्रुप लोग हैं यहाँ पे, सभी मौजूद हैं और अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह दीदी का निर्देश मिला है, ऑफिस वैसे ही काम कर रहा है। यहाँ पे सब लोग जो आने जाने वाले राहगीर हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, बतासा दे रहे हैं, ये काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को, बहुत ही संतुष्टि मिल रहा है। कितना दिन तक चलेगा ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है, आज के शुरू हुआ। हाँ, 1 महीना तक का चलेगा ये, जब तक का गर्मी है तब तक का। वर्षा आ जाने के बाद ये प्रोग्राम हम लोग खत्म करेंगे। धनबाद जिले के निरसा में कंजल डी में ब्लू फ्लेम नामक एक कारखाना है। इस कारखाने में मजदूरों की फिर से बहाली करा दी गई है। आपको जानकारी दे दूं कि यहां से मजदूरों को हटा दिया गया था, लेकिन निरसा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के प्रयासों से इन मजदूरों को फिर से काम पर ले लिया गया है। इस खुशी में मजदूरों ने अरूप चटर्जी को सम्मानित किया और उनके आवास पर पहुंचकर उनके साथ अपनी खुशी का इजहार किया। कंचंडी गैस प्लांट जो है उसमें कुछ लड़कों को छाट दिया गया था किसी कारणवश, उसको दोबारा फिर से नेगोशिएट करके और लोग एकताबद्ध होकर वहाँ पर फिर से रीजॉइनिंग करवाए। उसी खुशी में लोग मजदूर यहाँ पर आए थे हम लोग। ये जो गैस प्लांट है इसका मालिक बहुत ही दबंग है और सारे मजदूर को वो ना न्यूनतम मजदूरी देते हैं, ना किसी को परमानेंट करते हैं, मतलब दबंगगिरी करके सबसे मजदूरी लेता है। इसका विरोध में मजदूर लोग मैनेजमेंट को कुछ बात बोला था, वो देखा कि ये लोग आगे ज़्यादा बोल रहा है, जिसके लिए 10 मजदूर को वो छाटनी कर दिया था, जिसमें हमारे लोकप्रिय माननीय पूर्व विधायक जी उसके नेतृत्व पर लड़ाई लड़ा गया और मैंने सारे कागजात के साथ मजदूर को लेकर एकत्रित करके लड़ाई लड़े और कॉमरेड अरूप चटर्जी ने बोला कि हर हालत में इस मजदूर को लेने होगा और हम लोग ठीक ढंग से लड़ाई लड़े। एलसी से लेकर मैंने ऑलरेडी डीसी तक सारा कागजात देकर हम लोग 15 दिन का समय देकर बोले थे कि स्ट्राइक करेंगे, अगर नहीं लेंगे तो उस आधार पर लड़ाई करने के फलस्वरूप सभी लोग एकत्रित होने के कारण और हम लोग का लाल झंडा के नेतृत्व पर मालिक को झुकने पड़ा और ये 23/4 को सभी मजदूर को काम में लेने पड़ा। इसी खुशी में आज हमारे नेता कॉमरेड अरूप चटर्जी को सम्मानित किया, माला पहनाए, मिष्टी खिलाए। इसी लोकसभा उपचुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को जामुड़िया अंचल से अच्छी खासी
कामयाबी मिली है। इसके लिए हरेराम सिंह ने जामुड़िया के तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और उनका धन्यवाद किया। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में आज उन्होंने कई तरह की बातें कहीं और पत्रकारों का भी धन्यवाद किया और जामुड़िया के तमाम लोगों का भी उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जामुड़िया में कुल 13 वार्ड हैं और 13 वार्डों से लीड दिया तृणमूल के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने और इसके लिए उन्होंने यहाँ की जनता को धन्यवाद कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन पत्रकारों ने अवैध कोयले के खिलाफ खबर छापी है उन पत्रकारों के खिलाफ वह कार्रवाई करेंगे। इस तरह की बातें भी कहीं हरेराम सिंह ने। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। কারণ এটা তো সহ্য হচ্ছে না। আজকে মনে করুন আজকে বিরোধী দলের একটাই কাজ মমতা ব্যানার্জিকে কালিমা লিপ্ত করা। বিরোধী মনে করুন সিপিএম তো কমাতে চলে গেছে, সিপিএম এর সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলার নেই, মানুষই প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে যে সিপিএম একদিন জামুরিয়ার বুকে বিশাল একদম বিরাট মানে আমাদের কথা বলে একটা দেয়াল লেখন করা মুশকিল হতো, কিন্তু সে সিপিএমকে এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে রইলে বাকি একটাই পার্টি, সেটার নাম হচ্ছে বিজেপি পার্টি। এবার বিজেপি পার্টি কি করছে আপনারা দেখেছেন, আমাদের বড় বড় নেতার নামে এমন ভাবে করেছে কি সিবিআই কে যত কেস দিয়েছে সমস্ত কেসগুলো কিন্তু ইলেকশন এবং ইলেকশনের 1-2 মাস আগের থেকে ইলেকশন করা হয়। রিসেন্টলি আমাদের সবথেকে বড় কথা দেখুন, আমাদের মলয়দার নামে কেস হয়েছে, মলয়দার নামে সিবিআই নোটিশ করেছে, অনুব্রত মণ্ডলের নামে নোটিশ করেছে, আমাদের ববি হাকিমের নামে নোটিশ করেছে, সুব্রত মুখার্জি যিনি ছিলেন তার নামে নোটিশ করেছে। এরকম ধরনের দেখতে পাবেন আপনি হিউজ লোক। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনারা বলুন কাউকে মদন মিত্রকে 2 বছর জেলের ভিতরে ঢুকিয়ে রেখে দিল, কিন্তু मदन मित्र के आज पर्यंत। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आकर के मेरी बात सुनी और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप भी पत्रकार हो, जमुड़िया के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, बाराबनी के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, कहीं भी ऐसी बात होती है आप कृपा करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आपके क्षेत्र में ऐसा गलत काम हो रहा है, मैं उसको तुरंत एक्शन लूँगा और उसका जवाब मैं क्या एक्शन लिया वो भी आप तक पहुँचाने का काम करूँगा। इसके बाद हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सर, जैसे आपने बताया कि आपको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, खबर छापने से पहले कोई फोन में कोई ऐसा कुछ बातचीत? परीक्षा का नाम सुनकर अच्छों के पसीने आने लगते हैं। आसनसोल के गर्ल्स कॉलेज में आज वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस का एग्जाम हुआ और इस एग्जाम में सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों के परीक्षार्थियों ने भी हिस्सा लिया। सस्पेंड है कॉलेज नहीं पता है? जाओ सर को फोन करो, बाहर हो गए। चलो अब हाथी उधर से घुरा लेंगे। কোথা থেকে এসেছো তুমি? জয়েন্ট কি পরীক্ষা দেবে? WBJE জয়েন্টে বসবে? হ্যাঁ। কেমন মনে হচ্ছে, কি বলবে? কি হবে জানি না, টেনশন হচ্ছে? হ্যাঁ। কোন জায়গা বাড়ি তোমার? কোন জায়গা থেকে এসেছো তুমি? বাড়ি কোথায়? নালা। নলা থেকে এসেছো? তোমার নাম কি? নাম অধিতা বল। কি পরীক্ষা দিতে আসছো? জয়েন্টে? কোথা থেকে আসছো? নাম কি আপনার? পরীক্ষা দিতে কি মনে হচ্ছে, কি বলবেন? তাদেরকে কি করতে নিয়ে আসছেন এখানে? ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষা চলছে, তো আমাদের মেয়েদের এখানেই সিট পড়েছে আসানসোল গার্লস কলেজে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায়, এটা তো ওয়েস্ট বেঙ্গল বেস পরীক্ষা, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন কলেজে স্কুলে সিটটা পড়েছে। আপনারা কোন জায়গা থেকে এসেছেন? আমরা আসানসোলের এই এখানেই কাছাকাছি থাকি, হ্যাঁ, কিন্তু বিভিন্ন জনে বিভিন্ন, মানে কারো যেমন আমার মেয়ের বন্ধুদের মধ্যে কারো চিত্তরঞ্জনে পড়েছে, কারো চুরুলিয়া রানীগঞ্জে পড়েছে, চুরুলিয়ায় পড়েছে, এরকম বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে। এখানে
এখানে টোটাল কত সিট সেটা তো অফিসিয়ালরা বলতে পারবেন, তবে মোটামুটি যেটা ধরুন রানীগঞ্জ, যেটা আমাদের কাছে আমরা জানি গার্জেনদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন, রানীগঞ্জ, চুরুলিয়া, আসানসোল এগুলো বেস করে পরীক্ষা পড়েছে। এরকম দুর্গাপুর বিভিন্ন জায়গাতে পড়বে, হ্যাঁ, কলকাতা, মানে ইনসাইড অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আপনার কে পরীক্ষা দিচ্ছে? আমার মেয়ে পরীক্ষা। কি নাম? সৃজা হাজরা। আপনার নাম? সোমনাথ হাজরা।